प्रयास उस पूंजी को अच्छे अच्छे पूंजीपति अपने जीवन में स्वीकार करके एक अलग ही कैडर प्रदान कर दिया कि भोजन की भी दो व्यवस्थाएं हैं अब, एक नॉन जैन थाली और एक जैन थाली। लेकिन जब जैन थाली सामने मिलती हो और वहां पर हम ये कह देते हैं नहीं हमें चलता है कोई भी हो, तो हमने पूर्वजों की इतनी बड़ी वसीयत को अपने एक छोटे से वाक्य से पानी फेरने लायक बना दिया और उसके बलिदान को हमने विनयाञ्जलि तो नहीं दी लेकिन तिलांजलि दे दी। इसी कारण से आज जैनत्व कलंकित होने लग गया। जो हर त्रासदियों के हर उत्थान पतन को झेलने के बावजूद भी आज सुरक्षित पाया गया, क्यों? उस आचरण और संकल्प शक्ति के आधार पर ही। जो आचरण और संकल्प शक्ति हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में जी, प्रतिकूलताओं के सारे मंजर सहन करने के पश्चात भी हमारी पीढ़ियों के लिए ये जैन कुल गौरवान्वित करने लायक हो, सिर्फ नारों में नहीं भीतर के भावों में। ऐसा उन्होंने जीवन जिया, इतना हद तक जिया कि जो पंडित लोग राजाओं के यहाँ नौकरी करते थे और उनके इस सदाचार को देख करके राजा जब उनकी तनख्वाह बढ़ाते थे तो उस सदाचार में अपने संतोष के उस घोल को जी करके वो तनख्वाह वापस लेके पहुंच जाते कि जिस आप मेरी प्रस्तुति को देख करके मुझसे इतने प्रसन्न हुए हैं कि मेरी पगार बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं, अब मेरी पगार भले ही घटा दो लेकिन मेरे पुण्य को बढ़ाने का समय बढ़ा दो। इतना संतोष जब होता था तब जाकर के राजा भी इस जैनत्व से प्रभावित होता था। तब तो जाकर के आपके ताजगंज के मंदिर के सामने जो ताजमहल है, हम अभी 3-4 दिन पहले वहां गए थे और वहां पर वहां के जो स्थानीय व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि शाहजहां पंडित बनारसी दास के आचरण से इतना प्रभावित हो गया था, इतना प्रभावित हो गया था कि जब बनारसी दास जी ने ताजगंज के मंदिर का निर्माण कराया और उसी समय जब ताजमहल का निर्माण हुआ होगा उस समय बनारसी दास जी से शाहजहां ने गुहार लगाई थी कि यदि पार्श्वनाथ भगवान की तुम जनालय बना रहे हो तो भगवान की दृष्टि ताजमहल की गुंबद पर पड़नी चाहिए। सोचो, भगवान की